हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ है। अनाउंसमेंट होने के बाद आपने देखा होगा 27,000 प्लस वैकेंसी की बात हो रही है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एटीआरई होता क्या है, मतलब एटीआरई के थ्रू उन्होंने पूरी तरीके से बायोडाटा एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, इन सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आप थोड़ा सा वीडियो में अंत तक बने रहना, आपके जितने भी क्वेश्चन आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या 2 महीने में वैकेंसी हो जाएगी। पहला जो समय दिया, क्या 2 मंथ में वैकेंसी पूरी हो जाएगी, समझना इस वक्त। क्या 2 मंथ में वैकेंसी पूरी की जाएगी। दूसरा, क्या वैकेंसी से पहले टेट या सीटेट होगा। सीटेट तो अपना सेंट्रल लेवल का होता है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार वैकेंसी से पहले टेट करेगी। क्या इसमें बीएड को शामिल किया जाएगा। ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसको थोड़ा सा हम आपको समझेंगे। क्या वैकेंसी बढ़ने के चांस है। इन सारे क्वेश्चनों के बारे में हम एक तरफ से चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन सबने पढ़ लिया है, लेकिन सारे के सारे यूट्यूब चैनल सिर्फ उन्होंने एक स्टेटमेंट देख लिया है कि जो समय उन्होंने दिया है कि 2 मंथ में वैकेंसी को पूरा कराना है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अरे भाई, पहले उस नोटिफिकेशन को इंग्लिश में जो दे रखा है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छे तरीके से आप पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा क्या 2 मंथ में वैकेंसी करने का समय दिया है, क्या 2 मंथ में उन्होंने कुछ और बात कही है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। देखो, ये जो हम बात करने जा रहे हैं, जो 27,000 हमारे पद हैं, समझना इसको थोड़ा सा आप समझेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर हम अभी वर्तमान की बात करें तो इससे पहले जितने भी बयान शिक्षा मंत्री जी ने दिए हैं, उन्होंने सिर्फ ये वाली बात बोली थी कि हमारा जो शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर है, यानी हमारे पास वैकेंसी खाली नहीं है। अब हमारे पास वैकेंसी खाली नहीं है तो हम न्यू वैकेंसी कैसे निकालें, क्योंकि हमारे पास पूरे फिल हुए तो शिक्षक छात्र अनुपात है। लेकिन अब जो नया डाटा निकल के आ रहा है, ये जो नया डाटा निकल के आया है, ये 27,000 प्लस जो आया है, ये किस वैकेंसी का बचा हुआ डाटा है। तो आपको पता 68,500 का डाटा है। किसका डाटा है आपको अच्छे तरीके से पता, 68,500 का डाटा है। और ये 68,500 आपको पता कब हुई थी, 2018 में हुई थी। जब 2018 के बाद, यानी अब 24 चल रही, तो एक तरह से आप मान लीजिए 5-6 साल हो चुके हैं। जब 6 साल से अब तक आपको 6 साल पहले आपके पास 27,000 सीट खाली थी, तो 6 साल में क्या प्रत्येक साल टीचर रिटायरमेंट नहीं हुए। तो आप कहेंगे हाँ सर, रिटायरमेंट हुए, क्योंकि हर साल कम से कम 8 से 8,000 टीचर रिटायरमेंट होते हैं। तो एक मिनिमम हम मान लीजिए तो 5 साल की जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 5 साल की जब हम बात करते हैं, और एक मान लीजिए 5 साल में कितने टीचर रिटायरमेंट हो जाते हैं, 25,000 हो जाते हैं। हर साल 7 से 8,000 मान लेते हैं। फिर भी मैंने एक थोड़ा सा एवरेज आइडिया ले रहा, 5 से 6,000 की बात करते हैं। तो 5 साल में कितने हो गए, 25,000, और 27,000 हमारे पास है ना। टोटल वैकेंसी जो हो जाती है वो 50,000 प्लस हो जाती हैं, 50,000 प्लस हो जाती हैं। तो क्या सरकार के पास इतनी सीट खाली हैं। तो अगर आप आरटीआई का एक डाटा देखें, आरटीआई का एक डाटा देखें, तो हमारे पास 50 से क्या 70,000 से भी ज्यादा सीट खाली हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्या वैकेंसी बढ़ेंगी, क्या वैकेंसी बढ़ेंगी, तो यहां पर मैं आपको 99% ये वाली बात बोल रहा हूं कि वैकेंसी बढ़ने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। ये जो डाटा जारी किया, ये 68,500 से 25 सीट का डाटा जारी किया गया है। और बात उसके बाद उन्होंने ये वाली बात बोली कि जब आपके पास ये इतनी सीटें खाली हैं 2018 के बाद, तो अब बार बार सरकार इस वाली बात को क्यों बोल रही है कि शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। तो आपको जवाब देना होगा। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। ये जो एटीआरई मैंने यहां पर लिखा है, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, ये उन्होंने ये वाली बात बोली है कि इसी रूल्स के आधार पर आपको इस वैकेंसी को कराना है। जो आपके पहले मानक थे, जो आपके पहले रूल्स थे 2023 से पहले। अब यहां पर एक और चीज समझिएगा, जो बीएड को बाहर किया गया है, जो बीएड को 11 अगस्त 2023 को जो बीएड को बाहर किया गया है, लेकिन ये जो एटीआरई रूल्स तो कब का है, 2018 का है। तो अगर एटीआरई के रूल्स के अकॉर्डिंग करते हैं तो क्या बीएड बाहर हो जाएगा।
अब ये वाला जब आप उस नोटिफिकेशन को आप पढ़ेंगे तो उस नोटिफिकेशन में हाई कोर्ट ने ये वाली बात बोली है कि सरकार की मंशा होनी चाहिए। सरकार के ऊपर ये वाला छोड़ा है कि अगर सरकार चाहे तो बीएड को बाहर कर सकता है, अगर सरकार चाहे तो बीएड को अंदर कर सकता है। क्योंकि अगर आप उस नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदा ये वाली बात हाई कोर्ट ने बताई है कि सरकार के ऊपर है। क्योंकि एटीआर के थ्रू करेंगे तो हमारा जो 11 अगस्त बीएड जो बाहर हुआ है, लेकिन ये तो 11 अगस्त 2023 से है, लेकिन एटीआर कब का रूल्स माना गया? 2018 का माना गया। लेकिन ये जो वैकेंसी होनी है किस रूल्स के अकॉर्डिंग होनी है? तो आपको पता है एटीआर के थ्रू होनी है। तो यहां पर सरकार के ऊपर छोड़ा है, न कि कोर्ट ने ये वाली बात बिल्कुल नहीं बोली है कि बीएड को बिल्कुल तरीके से बाहर कर दिया गया। नहीं, आप उस नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसको ढंग से देखना कि उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि सरकार चाहे तो बीएड को बाहर कर सकती है और अन्यथा नहीं कर सकती है। क्योंकि अब बात समझिए, अगर बीएड वाले स्टूडेंट हैं तो बीएड वाले स्टूडेंट की अगर एक मिनिमम संख्या मानी जाए एवरेज, तो 50 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बीएड करने और कर चुके होंगे। अब क्या बीएड 50 लाख बच्चों का सरकार भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकती है? क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि बीएड वालों के लिए उच्च प्राथमिक की वैकेंसी अलग दे, उच्च प्राथमिक की वैकेंसी यानी जूनियर की वैकेंसी अलग दे? ये सारा का सारा जो दारोमदार है, सारा का सारा ये निर्णय किस पे छोड़ा है सरकार ने? तो सरकार पे छोड़ा कोर्ट ने। ठीक है, तो अभी आप यहां पर ये वाली बात पूरे तरीके से दोनों पक्षों में रखें कि शामिल भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। अगर बाहर बीएड होती है तो क्या जूनियर की वैकेंसी अलग से आएंगी? तो मैं जहां तक आपको उम्मीद दिला रहा हूं 99% आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्लियर बात है? अब समझना, अब बात हम इसकी करते हैं कि 2 मंथ। अब 2 मंथ में ये जो समय दिया है कि 2 मंथ का ये सीन क्या है, क्या 2 मंथ में वैकेंसी पूरी हो जाएगी? थोड़ा सा आप इसको समझें तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सरकार ने ये वाली बात बोली है कि आपको 2 मंथ में ये जानकारी देनी है, आपको 2 मंथ में ये जानकारी देनी है कि 2019 के बाद जब आपके पास वैकेंसी 27,000 प्लस खाली थी तो आपने ये वाला एग्जामिनेशन क्यों नहीं कराया था? ये प्रूफ करके हमें बताइए। आप ये वाली बात बताइए कि आपने 2 महीने में आपको ये बताना है कि आपके पास 27,000 वैकेंसी खाली थी, तो आपने उसका जो एटीआर के थ्रू जो रूल्स है, जो 68,500 हुआ था, 69,000 हुआ था, फिर उसके बाद आपने क्यों नहीं कराया? इसका जवाब मांगा है 2 महीने में, इसका जवाब मांगा है 2 महीने में, ना कि 27,000 की वैकेंसी को पूरी करने का जवाब वो कहा है। उन्होंने ये वाली बात बोली है कि 27,000 जो वैकेंसी हैं आपने क्यों फिल नहीं की, इसका जवाब हमें लिखित में दीजिए, ओरल नहीं, लिखित में। तभी तो ये नोटिफिकेशन लिखित में जारी किया हाई कोर्ट ने। तो ये बात समझ रहे हैं कि 2 मंथ में जवाब मांगा है, ना कि वैकेंसी पूरी करने का। समझ रहे ना? अब यहां पर एक और बात सुनिए, समझना। अब क्या टेट वैकेंसी से पहले होगा? क्या टेट होगा? तो मैं आपको अभी बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा सा आप इसको समझें कि ये जो 2 मंथ वाला सीन जो अभी बताया, इसकी जानकारी, अब इसकी भी जानकारी कोर्ट ने ये वाली बात बोली है कि आप ऐसे मत बोल देना कि हमारे पास शिक्षक छात्र अनुपात था पूरा, या कोई ऐसा हमारा चांस नहीं बन पाया, या कुछ रूल्स या कानून के तहत हम नहीं कर पाए। ऐसा कोई नहीं चलेगा। एक प्रूफ, एक वैलिड प्रूफ आपको देना है जिससे हमें लगे कि आप इस वजह से नहीं करवा पाए। अगर आप उसमें भी अगर आप प्रूफ देते हैं तो ये वाली बात जानकारी उन्होंने बोली है कि आपको किसी अखबार भी इंग्लिश वाले में और हिंदी वाले में, इन दोनों न्यूज़पेपर में आपको एक इफ्तिहार देना है, एक सूचना देनी है, खबर देनी है और यह बताना है कि ये 27,000 जो वैकेंसी थी इस वजह से हम इनको फिल नहीं कर पाए। ये 2 महीने के अंदर सरकार को जानकारी देनी है, अखबार में। कोर्ट को तो बताना ही बताना है, उसके बाद पूरे इंडिया को भी बताना है, पूरे भारत को भी बताना, पूरे देश को भी बताना है कि हम इस वजह से
इन 27 सीट को फिल नहीं कर पाए। हमें अकेले आप आके मत बताइए, उसको न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर कौन कौन से दोनों, इंग्लिश और हिंदी, जितने भी न्यूज़पेपर चले हैं उन सभी न्यूज़पेपर में आपको एक इफ्तिहार, एक आपको सूचना, एक खबर, एक नोटिफिकेशन देना है कि 27 वैकेंसी को हम इस वजह से फिल नहीं कर पाए। और उसके बाद भी सबसे मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाली बात बोली है कि इस 2 महीने में आप ये वाली बात भी बताओगे कि आप एग्जाम कब करा रहे हैं, एग्जाम कब करा रहे हैं। और ये वाली बात आप लिख के ले लीजिए, सुपर टेट तो 100% होना ही होना है, सुपर टेट तो 100% होना ही होना है, लेकिन इस 2 मंथ में सरकार को ये वाली बात बतानी है कि आपको एग्जाम कब कराना है, और जब से आपने एग्जाम क्यों नहीं कराया इसका हमें एक रीजन बिल्कुल प्रूफ के साथ दीजिए। ये 2 मंथ के महीने की कहानी है। इस 2 मंथ के महीने की कहानी ये है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। इस 2 मंथ में सरकार को बताना है कि 27 हमारे पास सीट थी, सॉरी कोर्ट को, तो वो हमने किस वजह से नहीं करा पाई, उसकी सूचना अखबार में जो इंग्लिश और हिंदी वाले में देनी है, और उसके साथ ये वाली बात भी बतानी है कि सुपर टेट आप कब करा रहे हो, और जो रूल्स होगा वो ATRE के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, ATRE के थ्रू होगा। जो ATRE कब कराया था तो आपको बहुत अच्छे तरीके से 2018 के रूल्स के अनुसार होगा। अब क्या बीएड में शामिल होगा तो इसकी जानकारी मैंने बता दी आपको, ये सरकार पर मंशा रख दी उन्होंने, क्योंकि रूल्स 2018 का चल रहा है और बीएड को बाहर 11 अगस्त 2023 के किया गया है। तो क्या बीएड अगर प्राइमरी से बाहर होता है तो क्या सरकार उच्च प्राइमरी या जूनियर की वैकेंसी अलग से देगी? अगर वैकेंसी अलग से नहीं देती है और क्या ATRE के थ्रू करती है तो 2018 के बाद अगर इस रूल से होता है तो 69,000 में जो बच्चे बीएड वाले सिलेक्शन हुए तो क्या ऐसे इस वैकेंसी में हो सकते हैं? अगर आप इस वाले रूल से नहीं करते हैं तो फिर कोर्ट आपसे जवाब मांगेगा। लेकिन कोर्ट ने बाकायदा नोटिफिकेशन में ATRE को पूरे तरीके से हाईलाइट किया हुआ है। ये है इस पूरे 2 महीने की कहानी। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि इस 2 महीने की कहानी है क्या सच में 2 महीने में वैकेंसी फिल हो जाएंगे? नहीं, इस 2 महीने में सरकार को ये वाली बात, कोर्ट को और पूरी यूपी को, पूरे देश को ये बतानी है कि हम किस वजह से सुपर टेट नहीं करा पाए, और करा रहे हैं तो कब करा रहे हैं इसकी भी जानकारी उन्हें इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों अखबारों में देनी है। ये है यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बनी चल रही है, क्या हो रहा है कि 2 महीने वैकेंसी फिल हो जाएंगी, क्या टेट आएगा? अरे भैया पहले थोड़ा सा उस नोटिफिकेशन को ढंग से आप पढ़ोगे तो उसमें एक एक पॉइंट, एक एक लाइन लिखा हुआ है जो उसने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।